हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एजुटेनमेंट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है हियरिंग होने वाली है उन स्टूडेंट्स की जो लोग NIOS के 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और जो लोग अप्रैल सेशन में अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स भी हैं जो इस याचिका जो उन्होंने लगाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके आंसर का वेट कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा कि जो ये वीडियो मैंने बनाया है NIOS अप्रैल 2022 एग्जाम अपडेट को लेकर है, जिसमें आपको बताना चाहूंगा पॉइंट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला निकल के आने वाला है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो ऑल ओवर इंडिया के CBSE के, ICSE और NIOS और तमाम बोर्ड के स्टूडेंट्स ने मिलकर जो है याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, लगभग 17 स्टेट्स ने इसमें भाग लिया है, जिन्होंने NIOS बोर्ड भी शामिल है और इन सब स्टूडेंट्स ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। उनका कहना है कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से उनको क्लासेस नहीं मिली थी, उनके सिलेबस का कोर्स पूरा नहीं हुआ था, ऑनलाइन उनकी क्लासेस हुई थी जिस वजह से वो पढ़ाई को सही से नहीं कर पाए। NIOS बोर्ड स्टूडेंट्स का कहना है कि उनको बुक्स भी अभी तक रिसीव नहीं हुई हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको गलत किताबें दे दी गई हैं जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और साथ ही सारे स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, जिसकी वजह से स्टडी सेंटर्स भी क्लोज होने की वजह से NIOS के स्टूडेंट जो है प्रॉपर तरीके से उनको गाइडेंस नहीं मिली और वो सही से कहीं पे भी अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन के अंदर, जिस कंडीशन के अंदर बच्चों के पास किताबें ना पहुंची हों, बच्चों के सिलेबस पूरे ना हुए हों, ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम किस आधार पर लिए जाएं, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट एक और बनता है जिस कंडीशन के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये भी राय जताई है कि अगर हमारे क्लासेस ऑनलाइन ली गई हैं, अगर हमें स्कूल्स नहीं बुलाया गया है, हमारी जो है फिजिकल क्लासेस नहीं हो पाई हैं, तो हम किस आधार पे अपने एग्जाम भी फिजिकली दे दें। तो हम चाहते हैं कि हमारे एग्जाम्स दो तरीके से होने चाहिए, यानी कि या तो उनके एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही तरीके से ले लिए जाए या फिर उनको इंटरनल असेसमेंट के तरीके से उनको पास किया जाए। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एग्जाम बोर्ड जो होता है वो इंटरनल असेसमेंट एक्चुअली क्या होता है। तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्हें नहीं पता कि फाइनली एग्जाम बोर्ड जो होता है वो इंटरनल असेसमेंट होता क्या है। देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं, इंटरनल असेसमेंट होता है जिसके आधार पर बच्चे को प्रमोशन मिल सकता है, यानी कि बच्चे के रिजल्ट को इवैल्यूएट किया जा सकता है। जैसे कि CBSE और ICSE के बच्चों के फर्स्ट टर्म एग्जाम होते हैं, उनके सेकंड टर्म एग्जाम होते हैं, अगर वो ऑनलाइन ले लिए जाएं या छोटे मोटे टेस्ट ले लिए जाएं तो उनको एकत्रित करके उसके प्रीवियस रिकॉर्ड को चेक करके भी बच्चे का रिजल्ट निकाला जा सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछली बार भी अप्रैल 2021 के अंदर स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया था, ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया था और ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, राइट। उसी तरीके से NIOS के स्टूडेंट के साथ भी किया जा सकता है, उनके TMA और उनके प्रैक्टिकल को सबमिट करवा के उसके आधार पर एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऐड करके और उसके हिसाब से भी बच्चे का रिजल्ट निकाला जा सकता है, क्योंकि पिछली बार भी सभी बोर्ड्स ने ये करके दिखाया था और ये नामुमकिन नहीं है। तो NIOS के स्टूडेंट्स का TMA और प्रैक्टिकल को मिंगल करके, उनको मर्ज करके उसके आधार पे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लगा के उनको पास किया जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल है, ये हुआ है, ये पहले भी इतिहास में हुआ है, तो ये इस बार भी किया जा सकता है, बहुत ईजी है और कहीं ना कहीं बच्चे बिल्कुल ठीक भी बात कर रहे हैं, राइट। तो जिसको लेकर बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, साथ में काफी सारे लॉयर्स हैं, उन्होंने मिलकर बच्चों को सहारा देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए फाइनली ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स आईज ऑन डिसीजन, यस, पूरे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी जो है नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे है कि आज सुप्रीम कोर्ट फाइनली क्या फैसला लेने वाला है। दोस्तों, यहां पर मैं सुप्रीम कोर्ट के जो अंदर की कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द सभी बोर्ड्स को, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेता है कि बच्चों की याचिका बिल्कुल जायज है, बच्चों के एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ही होने चाहिए या फिर उनको कोई इंटरनल असेसमेंट के जरिए बच्चों को प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, किसी एक एग्जाम से आप ये जज नहीं कर सकते कि ये बच्चा भविष्य में क्या करने वाला है। तो वन एग्जाम कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी ऑफ द स्टूडेंट। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरनल असेसमेंट की बात को ऊपर रखता है या सभी बोर्ड को ये मंजूरी देता है कि आप लोग बच्चों के रिजल्ट को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बनाएं, तो वहां पर सभी बोर्ड्स को मिलकर बहुत ही लिमिटेड समय के अंदर अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि वो किस आधार पे बच्चों के रिजल्ट तय करेगा, उन बच्चों के सारे रिजल्ट जो है किस आधार पे निकाले जाएंगे, ये सारी बातें सभी बोर्ड्स को सुप्रीम कोर्ट तक जमा करनी पड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट उन सब चीजों को देखेगा और उसके बाद फाइनल वो मंजूरी देगा कि हाँ, इस तरीके से इस आधार पर हम बच्चों के रिजल्ट निकाले जा सकते हैं और इस आधार पर सभी बच्चों के, यानी कि आप सभी बच्चों के जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के
फाइनली एग्जाम्स ना होकर और आपके एग्जाम्स या तो ऑनलाइन लिए जाएंगे या फिर इंटरनल असेसमेंट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट पास करेगा, उसके आधार पर आप सभी लोगों को प्रमोशन मिलने के पूरे चांसेस यहां पर बनते हैं। लेकिन सबसे पहली बात मैं यहां पर बता दूं कि पूरी बात यहां अटकती है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर फैसला क्या लेने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा, आई होप कि वो सभी स्टूडेंट्स के हक में होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की हर एक बात बिल्कुल जायज है। अगर ये बात जायज है तभी बहुत सारे स्टूडेंट के एक्टिविस्ट हमारे श्रीमान सुखपाल सर जी हैं, और हमारी एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव सहाय मैम है, हिमांशु बोरा जी हैं और विश्वनाथ जी हैं, इन सभी जितने भी बड़े दिग्गज लोग हैं, इन सभी ने मिलकर कदम आगे बढ़ाया बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। इसकी एक वजह थी, और वजह यही थी कि जितने भी स्टूडेंट्स जो भी पॉइंट रख रहे हैं वो बिल्कुल जायज है और वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जब ये फाइल गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इस फाइल को मंजूरी दे दी कि हाँ, ये केस जायज है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर तो हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमको नजरअंदाज नहीं कर रहा है, लेकिन इसका फैसला क्या निकलने वाला है इसके बारे में पूरी डिटेल हमें आज फाइनली होपफुली इवनिंग तक मिल जानी चाहिए। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक पॉइंट हमें और समझना है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस कि किस आधार पर वो बच्चों के इंटरनल असेसमेंट यानी कि उनके एग्जाम जो है वो लेगा। तो दोस्तों ये बात बड़े ध्यान से समझना कि सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरनल असेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स के रिजल्ट निकालने के लिए एग्री कर देता है, ये ऑर्डर निकाल देता है, तो सबसे पहले सीबीएसई, उसके बाद आईसीएसई और फिर एनआईओएस बोर्ड, इनको वो रास्ता, वो वे, वो मेथड, वो तरीका, वो फॉर्मूला बताना पड़ेगा जिस आधार पर ये बच्चों के फाइनली इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बच्चों के रिजल्ट को तय करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको मंजूरी देगा। इसके लिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को भी सम्मिलित होना पड़ेगा और वो भी इसमें भाग लेंगे और अपने विचार प्रस्तुत करेंगे कि आखिर बच्चों के किस आधार पर रिजल्ट उनका इवैल्यूएट किया जाए। हालांकि ये काम पहले भी हो चुका था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि वो बच्चों के प्रमोशन को लेकर इस पर विचार कर सकता है। तो दोस्तों यहां पर मैं इस वीडियो में यही बताना चाहूंगा कि जो भी फैसला आज शाम तक आने की पूरी उम्मीद है। अगर कोई भी फैसला निकल कर आता है तो सबसे पहले वीडियो बनाकर हम आप तक एमजी एजुटेनमेंट चैनल के थ्रू आपके मोबाइल पर आपके पास तक पहुंचा देंगे, राइट। इसीलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो इस इंतजार में अपना समय गवा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, गवा रहे हैं कि आखिर क्या फैसला निकलने वाला है, तो मैं बताना चाहूंगा कि उनको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी ये फैसला होपफुली कि आज शाम तक आ जाएगा। जैसे ही आएगा मैं अपनी नई वीडियो के थ्रू आप लोगों तक जरूर पहुंचा दूंगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन या प्रमोशन थ्रू असेसमेंट, बस यही दो बातें मेन रह गई है। यानी कि या तो एग्जाम्स जो है वो आपके ऑनलाइन आधार पर लिए जाएंगे या फिर आपको प्रमोशन मिलेगा, वो मिलेगा आपके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, जिसके लिए सभी बोर्ड्स को मिलकर सुप्रीम कोर्ट को ये अपने अपने जो है वो प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी कि किस तरीके से वो बच्चों के रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करेंगे। तो दोस्तों ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द मैं दोबारा लौटूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या फैसला लिया और बच्चों के हित में कौन सी ऐसी बात होने वाली है। और ये भी बता दूं कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स और न्यूज पेपर्स भी है, इस बात को आप कवर करने वाले हैं, क्योंकि कल बहुत मीटिंग के अंदर बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग थे। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ट्विटर के जो को फाउंडर हैं उन्होंने भी कल श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी संबोधित किया था और उनको ये याचिका दी है, उनको ये प्रस्तावना दी है कि वो भारत के सभी स्टूडेंट्स के बारे में विचार करें जिन्होंने ट्विटर पे इतना सारा ट्वीट किया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये बात कितनी दूर तक चली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द फैसला आप लोगों के हक में आने वाला है, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। हमारे सभी लॉयर्स वहाँ पर हैं, मौजूद हैं। जैसे ही वहाँ से कोई न्यूज़ हमारा कोई लॉयर हम तक पहुँचाएगा, सबसे पहले वीडियो के थ्रू मैं आप तक ये मैसेज दे दूंगा। मिलूंगा बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। प्लीज़ पढ़ते ज़रूर रहिएगा, आपको अपना समय खराब नहीं करना है, हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। प्लीज़ प्यार बनाए रखिएगा और पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखिएगा जब तक कि फाइनल फैसला नहीं आ जाता। उसके बाद जब धुंध छट जाएगी तो हमें प्रॉपर पता चल पाएगा हमें किस दिशा में दौड़ना है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।